आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के सबसे बदतरीन प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें लोगों ने करोड़ों की और डेवलपर हजरात ने अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनकी ये इन्वेस्टमेंट पिछले 4 से 5 सालों से जमीन तले दबी हुई है। मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड की। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि रियल एस्टेट के हवाले से टाइमली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहा करें। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से इस वीडियो के अंदर मैंने इसको 3 पोर्शंस में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रावलपिंडी रिंग रोड कोई ऑन ग्राउंड हकीकत है भी या नहीं। क्या ये पाकिस्तान के नक्शे पे है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं जिसके थ्रू आपके साथ फ्रॉड हो चुका है या होने जा रहा है। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर रावलपिंडी रिंग रोड कोई हकीकत पर मबनी रोड नहीं है और अगर ये डिलीवर नहीं होती तो कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज है रिंग रोड रावलपिंडी के साथ जो मुकम्मल तौर पे इन फ्यूचर डेड हो जाएंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट उसी के साथ जो है वो डूब जाएगी। तीसरा, ऑब्वियसली रिंग रोड के साथ जो है वो इस एरिया के अंदर कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी या आप करेंगे इस वीडियो के बाद तो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रावलपिंडी रिंग रोड की रियलिटी के ऊपर। ये प्रोजेक्ट ऐसा जो कि स्टार्ट हुआ था 1998 के अंदर और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत सारी सियासी और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिले होता रहा। जैसे कि वो लॉयर ब्रदर्स की तरह कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, वैसे ही जो है वो इनकी भी प्लानिंग होती थी लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए फिर एक जो है वो डेट दे दी जाती थी। हर दफा प्लानिंग के बाद यही सिलसिला चलता रहता था। फाइनली 2023 के अंदर लास्ट ईयर टर्म गवर्नमेंट के दौर के अंदर रिंग रोड को एक अमली शक्ल दी गई और जैसा कि आरडीए ने क्लेम किया, जैसा कि हमने बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इन्वेस्टर्स को बताया कि रिंग रोड एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन बन रहा है। लाहौर रिंग रोड की बनिस्बत ये एक पूरा का पूरा कमर्शियल एरिया बन रहा है जिसके अंदर आपके 8 इंटरचेंजेस हैं जो कि आपके N5 रेडियो स्टेशन से लेकर संजानी तक जाते हैं, जिसमें अडियाला है, चकमेली है, चक्री है, मल्टीपल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल जोन बहुत ज्यादा है इकोनॉमिकल एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी वीडियो आप देख भी सकते हैं कि डेवलपर जो है वो इन्होंने फुल फ्लैग जो है वो ऑन ग्राउंड स्टार्ट कर दी है और रावलपिंडी रिंग रोड इंशाल्लाह 14 अगस्त को एज पर द न्यूज ऑफ द पाकिस्तान आपको डिलीवर कर दी जाएगी। अब रावलपिंडी रिंग रोड की अगर किसी भी इशू की वजह से, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं और पहले भी बहुत दफा जो है वो स्टॉप हो चुकी है, तो अगर जो है वो ये डिलीवर नहीं होती, अगर लेट सपोज कोई ताखीर हो जाती है 14 अगस्त के बाद ये डिलीवर हो जाता है, कोई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के अंदर 100 तरह के टेक्निकल इशूज होते हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। मेरे व्यूवर्स वो समझ सकते हैं इस बात को। अगर डिले हो जाता है, डिलीवरी टाइम हो पाती, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको जो है वो इशू फेस होगा। देखिए, पहली तो चीज ये है कि डिलीवरेंस के हवाले से ताकीर अगर हो भी जाती है तो ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। 3-4 महीने हो सकती है, 2 महीने हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। डेवलपमेंट को देख के मैं ये चीज 100% श्योरिटी के साथ बात कर सकता हूँ कि अगस्त से ज्यादा डिले नहीं होगा। रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद जो है ये सवाल मेजर उठता है कि सोसाइटीज कौन कौन सी जो है वो हमें फायदा दे सकती हैं या डिलीवरेंस के बाद जो है कहाँ पे हमें जो है वो इश्यूज फेस हो सकते हैं। देखें, रिंग रोड के साथ आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली आरडीए ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है वहां पे सोसाइटीज के खिलाफ जिनके पास एनओसी नहीं था, जिनकी लिटिगेशंस के मसाइल थे कि आप लोग एनओसी क्लियर करें। उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ हो, अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आरडीए ने एक्शन किया। तो ये बात आप मेरी लिख लें, नोट कर लें कि राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड, क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन है जिसमें इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, चीजें होंगी, तो यहाँ पे बहुत सख्ती होने जा रही है। तो आप लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोशिश सबसे पहले ये करें कि आप एक एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। अब आपके पास रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में जो मेजर आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स की, वो चक्री के साइड पे है, ठलिया वाली साइड पे है और अडियाला के एरिया के अंदर है। अडियाला की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास रूरल एनक्लेव की ऑप्शन है जिसके अंदर उनके पास पहला यानी कि इनिशियल फेजेस जो है जिसमें एलओपी जो है वो उन्होंने क्लियर किया हुआ है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपकी नीड फिट इन होती है। ये आप जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। दूसरा, इस एरिया के अंदर आपके पास एनओसी के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मुझसे रब्ता करके।
थर्डली आपके पास एनओसी के हवाले से किंगडम वैली की ऑप्शन है कि आप वहां पे भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स के अंदर, और वहां पे कमर्शियल्स के अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो ऑप्शंस हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो है वो आपकी नीड अगर फिट इन हो रही होगी, वो आप उनसे डिस्कस करेंगे तो तभी हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस एरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मद्देनजर रखनी है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लीगैलिटी टर्म्स, लिटिगेशंस, ओवर सेलिंग के बहुत सारे मसाइल हैं। एक खिचड़ी पकी हुई है रिंग रोड की सराउंडिंग के अंदर। इस खिचड़ी को सॉल्व करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए आप मुझसे राब्ता करेंगे तो तभी हम एक टेबल टॉक के ऊपर, या आइदर अगर आप दूसरे शहर में या ओवरसीज में हैं तो एक कॉल के ऊपर, एक सेशन कॉल पे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप ओवर सेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ओवर सेलिंग से बच सकते हैं किस प्रोजेक्ट में आपकी लिटिगेशन के इश्यूज है तो वहां पे आपने नहीं जाना, किस प्रोजेक्ट के आपके एनओसी के मसाइल है तो वहां पे आपने नहीं जाना। ये सारी चीजें जो है वो आप एक कॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं ए टू जेड नहीं हर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता। वीडियो में मेरा नंबर है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, कॉल आउट कर देता हूँ, 0345003728। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे सिम पे कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एक बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करूँ। मुझे यहाँ पे दें इजाजत। जज़ाकल्लाह खैर।